हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इसे 4 पार्ट में करें। 5 के क्वेश्चंस करें इसमें 5, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी हैं स्टार्टिंग के, फिर बाद में थोड़े कम है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम इसमें आज 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक कराएंगे। वो हम देखेंगे कि या तो हम इसे 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में इसे कंप्लीट कर दें। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना देरी करे हुए अपने आज की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है। डी इज द कॉमन डिफरेंस और डी इसमें कॉमन डिफरेंस है। एंड ए एन द nth टर्म, ए एन क्या है, इसमें nth टर्म है ऑफ द एपी। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। तो आपका बना हुआ है, आप इसे भर लीजिए, ठीक है। या मैं बना देती हूं एक बार इसे। इस प्रकार से टेबल दी हुई है, ए डी एन और ए एन, ठीक है। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो पहले में हमें दे रखा है 7, 3, 8 माइनस 18, 10, 0 माइनस 3 और 18 माइनस के 5 और एक माइनस 18.9, 2.5 और 3.6। और ये 3.5, 0, 1, 0, 5। इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं इसका हम। ए एन इजकल टू फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें इसमें क्या दे रखा है, ए एन हमें निकालना है। तो ए क्या दे रखा है इसमें 7 प्लस और n क्या है इसमें 8 माइनस 1 और d क्या है इसमें 3। तो ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा 7 और यहां से 7 यहाँ प्लस है ये इंटू 3। तो ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 21 और ए एन इजकल टू 28। तो पहले में क्या आ जाएगा हमारा 28। इसी प्रकार से सेकंड है। तो फॉर्मूला में हमने जो जो हमें वैल्यू दी हुई है वो हमने पुट कर दी है और कुछ नहीं किया है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है, जैसे कि a इजकल टू हमें दे दिया है, तो मैं रख देती हूँ फॉर्मूला में ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है 0, तो 0 रख देंगे। इजकल टू ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें माइनस के 18 प्लस और n इजकल टू डी इजकल टू हमें दिया नहीं है, तो n इजकल टू
10 माइनस 1 इंटू डी, तो इधर ए माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में इक्वल टू, तो यहां से क्या बचेगा 9d बचा, और यहां से d इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो d इक्वल टू क्या आ गया 2। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ गया 2। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट करना है हमें, तो मैं इसे इरेज कर देती हूं, आप इसे कर लेना। सेम 13 पॉइंट है, सॉरी 3 पॉइंट है। 3 में हमें क्या दिया है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू हमें इसमें थर्ड में क्या दी हुई है -5 इक्वल टू ए हमें दिया नहीं है, प्लस एन क्या दिया हुआ है हमें 18 माइनस 1 इंटू डी, तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 डी इंटू -3 इंटू -3, तो -5 और प्लस के कितना हो जाएगा 17 इधर हम ले आएंगे तो माइनस का है, तो इधर प्लस का इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 46। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसे सेकंड पॉइंट को हटा देती हूँ, 4 पॉइंट करेंगे। 4 पॉइंट में भी हमें सेम इसी प्रकार से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें इसे, ए एन की वैल्यू क्या है इसमें 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस एन इसमें हमें दिया नहीं है, तो n माइनस 1, और डी क्या है इसमें 2.5, तो 3.6 प्लस 18.9, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर प्लस में, और यहां से हो जाएगा 2.5 n और माइनस के 2.5, तो यहां से इसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 22.5, और ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में 2.5 आ जाएगा इक्वल टू 2.5 n, तो इसे भी प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसे हम प्लस करते हैं 22.5 और यहाँ पर 2.5, तो 0 5 और 2, तो 25 आ गए, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 2.5 इक्वल टू n, और पॉइंट से हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 25 10 जा 25 10 जा 250, तो n इक्वल टू क्या आ गया 10, तो यहाँ क्या आ गई 10। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से इसका 5th पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है आपको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू ही इसमें निकलवा रहा है, तो हम रख देंगे ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस, और एन की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है इसमें 0, तो क्या आ जाएगा ए एन इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3.5, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3.5, क्योंकि इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 की, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, हमें जस्टिफाई करना है इसको। एक हमें एपी दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें 13th टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू क्या दिया है 10 7 4 इज, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो एपी इक्वल टू हमें पता है, एपी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 10 7 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1
तो d इजकल टू A2 क्या है 7 माइनस के 10, तो d इजकल टू -3, तो डिफरेंस भी आ गया। अब उसमें पूछा है n इजकल टू 13, n इजकल टू 13, तो a 13 हमें निकालना है, ठीक है। तो करेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 30 इजकल टू, तो a की वैल्यू क्या है 10, और n क्या है इसमें 30 माइनस 1, और d क्या है इसमें माइनस के 3, तो ये 30 इजकल टू 10, और यहाँ से क्या बचा 29 इंटू माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस के 87, 9 3 27, और 9 3 नाम 27, और 3 दून 6 2 8, तो क्या बचेगा माइनस के 77। a 30 की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 77, तो ऑप्शन इज 7, सी इज करेक्ट 77, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सेम इसी प्रकार से है। पहले आप a डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें 11th टर्म पूछिए आपको। सेकंड पॉइंट 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 और 2 इज इस प्रकार से दी हुई है। तो सेम a इजकल टू -3 और d इजकल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो d इजकल टू A2 क्या है माइनस के 1/2 और -3, इस प्रकार से d इजकल टू 1/2 माइनस के और ये प्लस के 3, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस के 6/2, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया 5/2, तो डिफरेंस क्या आ गया 5/2, तो अब रख देंगे इसकी वैल्यू। और n इजकल टू 11, तो a 11th इजकल टू a की मैं डायरेक्ट रखती हूँ, a की वैल्यू क्या है -3 और प्लस n क्या है 11 माइनस 1 और d क्या है इंटू के 5/2, तो 11th इजकल टू माइनस के 3 और 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जो 10, तो माइनस के 3 प्लस के 25, तो a 11 इजकल टू 22, तो इसमें बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, तो बॉक्स में जो AP है उसका हमें मतलब बॉक्स दिया हुआ है इस प्रकार से, पहले 2 इस प्रकार से बॉक्स दे दिया है, फिर 26, ठीक है। तो a इजकल टू हमें पता है 2 और a 3 इजकल टू हमें पता है 26 है, तो an इजकल टू क्या है होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a3 इजकल टू 2 प्लस के 2d बचेगा क्योंकि 3 में से 1 गया 2 और d की मल्टीप्लाई कर देंगे, और a3 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 26, और 26 माइनस 2 इधर ले आएंगे 2d, तो 24 इजकल टू 2d और d इजकल टू 24/2, तो 2 से 2 1 2 2 2 4, तो d इजकल टू क्या आ गया 12, और जब a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 इजकल टू क्या होता है a प्लस डी, तो a2 इजकल टू
ए क्या है हमारा 2 + 12, तो A2 = क्या हो जाएगा 14, तो इसमें क्या आएगा 14। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है 13 और 3। इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और 2 हमें पता नहीं है, तो हमें क्या है A2 = 13 और A4 = 3। ठीक है, A2 से ही हम इसे करते हैं। पहले A2 = क्या हो जाएगा A + 2 - 1 × D। A2 = A2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 13, A + D बचेगा यहाँ से, और A = क्या हो जाएगा 13 - D, इक्वेशन फर्स्ट। अब A4 = दे रखा है हमें, सेम इससे निकाल दो। A4 = A + 4 - 1 × D, तो A4 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3 = A की वैल्यू हमें इसे रख देंगे 13 - D और प्लस के 3D, तो क्या हो जाएगा, इसे इधर ले आओ 3 - के 13 और = 2D बचा। यहाँ से कितना बचा -के 10 = 2D और D = -के 10/2, 2 5 जा 10, तो D = -के 5 आ गया। अब हमें निकालनी है A2 की वैल्यू। A की वैल्यू निकालनी है पहले, तो A = क्या होता है A2 - D, तो A = A2 क्या है हमारा 13 और -के 5, तो माइनस ऑलरेडी है ये, तो A = क्या हो जाएगा 13 + 5, तो A = 18, तो पहले वाले में क्या आ गया 18। अब A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 = क्या होता है A2 + D, तो A2 क्या है हमारा 13 और ये प्लस के 5 ये है, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस, तो क्या इतना बचेगा 8। अब देखना 5 का ही तो गैप है तीनों में, चारों जो भी 4 डिजिट हैं। इस प्रकार से इस एपी की जो भी हमें मिसिंग पॉइंट्स दिए होंगे इस प्रकार से निकालेंगे, या आप लिख के लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका थर्ड पॉइंट आप खुद कर लेना, फोर्थ पॉइंट मैं आपको करा देती हूँ। 4 पॉइंट में है इसका -4, सिक्स। इस प्रकार से आपको कॉलम दिए हुए हैं 4। ठीक है, A = हमें पता है A = -4 और A6 = क्या दिया हुआ है 6। ठीक है, और हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं n = A + n - 1 × D, तो A6 की से लेकर चलते हैं पहले हम। = A की वैल्यू क्या है -4 प्लस n क्या है 6 - 1 × D, तो A6 की वैल्यू क्या है 6 - के 4 और प्लस के 5 D, तो इधर ले आएंगे इसे 6 + के 4 = 5D और D = 10/5, तो 5 2 जा 10, तो D = क्या आ गया 2। ठीक है, अब निकाल देंगे A2 = A + D, तो A क्या है हमारा -के 4 और प्लस के 2, तो क्या बचेगा -के 2, तो ये क्या हो गया -के 2। अब A3 = A2
प्लस डी, तो ए टू क्या आया है हमारा माइनस के 2 और प्लस के 2, तो ये क्या हो गया 0, यहाँ 0 आ गया। अब A4 इजकल टू A3 प्लस डी, तो A3 क्या है हमारा 0 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा A4 इजकल टू 2। अब A5 इजकल टू A4 प्लस डी, तो A4 क्या है 2 प्लस 2, तो क्या हो गया A5 4। इस प्रकार से इसे निकाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 5th पॉइंट है। बस एक बार आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप इसको समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस एक बार मेथड पकड़ने की जरूरत है, फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। 5th पॉइंट दिया हुआ है आपको इस प्रकार से 38 -22, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। A2 इजकल टू 1 2 3 4 5 6, A2 इजकल टू 38 और A6 इजकल टू माइनस के 22, इस प्रकार से दिया हुआ है। पहले A2 से निकालते हैं हम वैल्यू। A2 इजकल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो A2 की वैल्यू क्या है 38 इजकल टू A और 38 -1 यहाँ 2 -1 इंटू डी, तो 38 इजकल टू A प्लस डी, और यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो A इजकल टू 38 माइनस डी, इधर प्लस में तो इधर इक्वेशन फर्स्ट। अब A6 इजकल टू निकालेंगे तो -22 है, तो A6 इजकल टू A प्लस के 6 -1 इंटू डी, तो A6 की वैल्यू क्या है माइनस के 22 इजकल टू A प्लस के 5D हो जाएगा। अब A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू क्या है 38 माइनस के D और प्लस के 5D, तो इधर ले आएंगे 22 माइनस के 38 इजकल टू 4D बचेगा, तो ये कितने हो गए 60 माइनस के इजकल टू 4D, और D इजकल टू माइनस के 60/4, 4 से 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 माइनस के, तो D इजकल टू क्या आ गया माइनस के 15। अब करते हुए चले जाएंगे, तो A इजकल टू हो जाएगा A2 माइनस के D, तो A2 क्या है हमारा 38 और माइनस के D, तो ये माइनस का 15 है, तो क्या आ जाएगा A इजकल टू 53, ये 53। अब ऐसे ही हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। A2 है A3 इजकल टू A2 प्लस D, A2 क्या है 38 और D क्या है माइनस के 15, तो क्या हो गया बच्चे 3 और 2 23 हो गया। इसी प्रकार से A4 इजकल टू A3 प्लस D, तो A3 क्या है 23 माइनस के 15, तो क्या बचेगा 8, तो 8 कर देंगे। 8 5 इजकल टू A4 प्लस D, तो A4 क्या है 8 माइनस के 15, तो क्या बचा माइनस के 7। इस प्रकार से करेंगे, सॉरी माइनस के 8 बचेगा ना, सही है, ये 7 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP, ठीक है, आपको दिया हुआ है 3 8 13 18, इस प्रकार से आपको एक AP दी हुई है। AP इजकल टू क्वेश्चन नंबर 4 है
3, 8, 13, 18 इस प्रकार से दिया हुआ है इज 78। ये पूछा है कि 78 कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो हम निकालेंगे ए इजकल टू हमें दिया हुआ है 3 और डी इजकल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ए यहाँ फिर तो 8 माइनस के 5 सॉरी 3, तो डी इजकल टू 5, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 5 आ गया है। तो ए एन इजकल टू क्या है 78, तो कर देंगे ए एन इजकल टू और एन हमें बताना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना है 78 इजकल टू क्या है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है हमारा 5। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 78 इजकल टू 3 प्लस 5 एन माइनस के 5, तो इधर ले आएंगे 78, यहाँ से क्या बचा माइनस के 2, तो इधर प्लस के 2 हो जाएगा इजकल टू 5n, क्योंकि 5 में से 3 गई तो माइनस के 2 बचेगा, तो यहाँ कितना हो गया 80 इजकल टू 5n और n इजकल टू 80 अपन 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, तो n इजकल टू 30। तो कौन सी टर्म पे आएगा ये 16 सॉरी 16वीं टर्म पे आएगा ये 16th टर्म पर। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हमसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। तो हमें टर्म निकालनी है कि ये कौन सी टर्म पर आएगा। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का एपी इजकल टू हमें दिया हुआ है 7, 13, 19 इस प्रकार से 205, ठीक है। तो इजकल टू हमें पता है ए इजकल टू क्या है 7 और डी इजकल टू क्या हो जाए A2 माइनस ए, तो डी इजकल टू 13 माइनस के 7 और डी इजकल टू 6, डिफरेंस हमारा आ गया 6, ठीक है। और n इजकल टू हमें पूछ रहा है और ए एन इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है 205, तो रख देंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन क्या है 205 इजकल टू ए क्या है हमारा 7 प्लस डी क्या है हमारा एन माइनस 1 इंटू 6, तो कर देंगे इसे 205 माइनस 7 इजकल टू 6n माइनस 6। इसे इधर ही रहने दो, अभी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां से बचा 7 प्लस 6n माइनस 6, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 205, यहाँ बच्चा 1, 7 में से 6 गए 1 प्लस 6n, तो यहाँ आ जाएगा तो 205 माइनस 1 इजकल टू 6n और 204 बचा इजकल टू 6n और n इजकल टू क्या हो जाएगा 204 अपॉन 6, 6 3 जा 18 बचा 2, 6 4 जा 24, तो n इजकल टू क्या आ गया 34, ठीक है। तो कौन सी इस टर्म पे आएगा ये 34 पर। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट 10 होल 1/2 13 और माइनस के 47, इस प्रकार से हमें एपी दी हुई है। तो हमें पता है ए इजकल टू क्या है 18 और डी इजकल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा 15 दून 30 और 1 31 माइनस 31/2 और 18, 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 31 माइनस के 36/2, तो ये क्या आएगा डिफरेंस माइनस के 5/2,
2 डिफरेंस आ गया इसका, और n इक्वल टू हमें बताना है। तो और an इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, माइनस के 47, फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की क्या है माइनस के 47 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 इक्वल टू 5n माइनस के अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस के 5/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा 8 7 15 और 4 और 1 5, माइनस के 55 हो गया 65 हो गया, ये 65 इक्वल टू, इसे इधर ले आओ, माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 5n/2। तो इसे करेंगे 1 करके, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 2 जा 10 और 5 6 जा 12 और 30, 130 माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 5n/2। तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस 135/2। अब इधर लेकर आएंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा 2/5, माइनस के तो इधर प्लस ही हो जाएगा n। तो 5 2 से 2 कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 से 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो कितना आ जाएगा, और माइनस का इधर आया है ये, तो माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू n। तो इसका कितना आ गया 27। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 कराई हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।